गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, उसका उपयोग की आवश्यकता है। कि देखो, जो हमने पढ़ा था परंपरागत स्रोतों के बारे में कि जो भी जितने भी जीवाश्मी ईंधन है ना, हमने पढ़ा था कोयला, है ना, खनिज तेल, तो एक दिन ऐसा होगा कि ये समाप्त हो जाएंगे। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं ये यहाँ उपयोग से यहाँ पर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएंगे। इनका हम इस प्रकार से यदि उपभोग करते रहे। इसके अलावा इनका जो हम परंपरागत स्रोतों का जो उपभोग कर रहे हैं उससे पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा हो रहा है। इसीलिए हमने क्या करा है कि गैर परंपरागत स्रोत खोजे। जैसे गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो ये क्या है, नवीकरणीय है, जो वापस पुनः बनते जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन समाप्त हो जाएंगे। कि जो परंपरागत स्रोत जो हैं वो तो ईंधन जो है वो तो खत्म हो जाएंगे एक दिन, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। कि जो हम सूर्य की रोशनी हमको मिलती है, प्रकाश मिलता है, धूप जो मिलती है वो हमको रोज़ हम अनुभव करते हैं। तो जो सूर्य से प्राप्त जो सौर ऊर्जा है वो सौर सेलों से, है ना, ऐसे इनके सेल बना रखे हैं, उनसे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सौर सेलों का उपयोग हम उत्पन्न किसके लिए करते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए करते हैं। आप देखते हो कभी कभी अपने चौराहे पर ऐसी जो लाइटें होती है वो दिन भर क्या होता है कि सूर्य की ऊष्मा लेते हैं और फिर रात को वो जलती है। आप चौराहे पे लाइटें जो है रोड पे जो लाइटें लगा रखी है वो सौर पैनल से ही चलती है। इसके इनमें कई सेलों का सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए भी जोड़ा जाता। आपने देखा घर पर अपने ऊपर गर्म पानी करने के लिए यूँ तो अपन गीजर का करते हैं, तो गीजर तो लाइट से जलता है ना, परंतु ऊपर ऐसा लगा रखते, सौर पैनल लगाते हैं। आजकल घरों में भी ये चीज़ें हो रही है कि सौर पैनल ऊपर लगा देते हैं, जिससे दिन भर सूर्य की रोशनी, तो रात को हमारा पंखा, लाइटें वगैरह चल सकती है, पानी भी गर्म हो सकता है ना, होता है। तो ये आप देखो, ये सूर्य जो सब क्या किससे चल रहा है, सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। तो इनका सारे जो पैनल को तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। कि जो उष्णकटिबंधीय देश हैं, प्रदेश हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत तेज आती है, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उन प्रांतों के अंदर जो है सौर ऊर्जा का उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। मैंने आपको बता ही दिया इससे क्या होता है। यातायात संकेतों में सोलर कुकर के रूप में आप देखो छतों पर लगा रख देते सोलर कुकर, और उसमें सब खाना डाल देते हैं, सब्जियां वगैरह, तो सारी बन जाती है और दाल पक जाती है। तो ऐसे कई प्रकार गर्म पानी करने के लिए करते हैं। आजकल इसके घरों की जो लाइटें हैं वो भी इसी से चलती है, तो इनका उपयोग इसमें किया जाता है। परंतु जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा आती, धूप अच्छी पड़ती है, वहीं पर ये ज़्यादा लाभदायक है। विश्व में प्रथम सौर और पवन ऊर्जा चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है ना। सबसे जो सौर ऊर्जा से जो बस अड्डा और जो पवन चालित और सौर चालित जो है वो है स्कॉटलैंड में है। अब आता है
कि इस सौर ऊर्जा के जो क्या लाभ और क्या हानि है। सौर ऊर्जा का लाभ है असमाप्य, यानी कभी भी समाप्त नहीं होता है ना। जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत तो खत्म हो जाते, परंतु ये कभी भी खत्म नहीं होगा। दूसरा इसका लाभ है प्रदूषण मुक्त, इससे पर्यावरण बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, ये तो इसके लाभ हो गए। अब आता है हानि। सौर ऊर्जा की हानि क्या है? बहुत खर्चीला है। इसको जब हम लगाते हैं तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। स्रोत के विकसित होने से ऊर्जा बर्बादी, है ना। इसके स्रोत विस्तृत होने से क्या हो गया है कि बर्बादी, सौर ऊर्जा की बर्बादी हो रही है। तो ये तो हमने इसके लाभ पढ़े हैं। अब आप इस पर क्वेश्चन भी बना लेना। सौर ऊर्जा के लाभ और हानि लिखो। तो आप ये आपके बुक में दे रखा है। इसी तरह के ऊपर पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, है ना, ये सब के दे रखे, परमाणु ऊर्जा, भूतापित, ये सभी आप प्रश्न बना करके लिख लीजिएगा। सेकंड जो है हमारा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होता, हवा चलती रहती है पवन से। तो पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से लंबे समय से पवन चक्कियों का उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? अनाज पीसने के लिए कर रहे हैं और जल निकालने के लिए कर रहे हैं। काफ़ी पुराने समय से हम करते आ रहे हैं। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है। आज जो है, जो पवन चक्कियाँ जो है, जब तेज हवा चलती है ना, उससे ये पवन चक्कियाँ घूमती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। कि ये पवन चक्कियाँ जो है वो जनरेटर से जुड़ी होती है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है, बिजली उत्पादित की जाती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म, यानी ये जो बहुत सारे आप देखना ऐसे पवन चक्कियाँ के जो फार्म हाउस जैसे बना रखे हैं ना, लंबे चौड़े फार्म बना रखे हैं पवन चक्की, जिससे बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये कहाँ, किस जगह स्थित है? जहाँ पर तटीय क्षेत्र और पर्वत घाटियाँ, जहाँ पर प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती है ना। कि तटीय क्षेत्र, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में, पर्वत घाटियों में जहाँ बहुत तेज और लगातार हवाएं चलती रहती है, वहाँ पर ये पवन फार्म जो है वो स्थापित कर रखे हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं, है ना। ये ज़्यादा जो पवन फार्म कहाँ पर है? नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क में, इंग्लैंड में, यूके मीन्स इंग्लैंड और यूएसए मीन्स अमेरिका और स्पेन में है, जो पवन ऊर्जा उत्पादन करने में उल्लेखनीय है। तो अब इसके पवन ऊर्जा के जो लाभ हैं वो भी देख लो आप। पवन ऊर्जा के लाभ है, पहला तो लाभ है प्रदूषण मुक्त है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कीमत लागत बहुत कम आती है और सुरक्षित और साफ सुथरा है। दूसरी इससे जो हानियां है, ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि ये आवाज़ बहुत करता है तो ध्वनि प्रदूषण होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना बहुत महंगा है, उनके पंखे इतने बड़े बड़े होते हैं कि इसको स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, कि रेडियो और दूरदर्शन का जो प्रसारण जहाँ पर ये है तो वहाँ की उस आवाज़ के कारण इसकी ध्वनि रेडियो और दूरदर्शन पर जो प्रसारण प्रॉपर रूप से नहीं होता है और पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि इन पवन चक्कियों के पंखों के अंदर पक्षी मर जाते हैं, फंस के मर जाते हैं। तो अब आप इस पर प्रश्न लिखना, पवन ऊर्जा के लाभ और हानि लिखो, है ना। तो ये प्रश्न हम कभी दे सकते हैं, आप प्रश्न बना करके लिखिए, पवन ऊर्जा के लाभ और हानि, ये कैसा बना लीजिए, ये पूरा आपको बनाना है ना, अपनी कॉपी में लिखना है। तो आज तो मैंने आपको पवन ऊर्जा क्या पढ़ाया है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पढ़ाया है। अब आप देखिए जो इसमें कई सारे जो है पवन ऊर्जा जो मेन रूप से जो है वो आज जो हम बिजली उत्पादन के लिए काम में लेते हैं, हमारे भारत में जो है वो भी पवन ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे पवन ऊर्जा के स्रोत जो भारत में हमारे हैं वो जहाँ पर तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा स्थापित है, और हमारे राजस्थान में आप प्रतापगढ़ इधर चले जाएंगे, जैसलमेर, वहाँ पर भी पवन ऊर्जा
के जो है वो स्रोत हैं, वहाँ पर पवन फार्म लगा रखा है।